नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संगीता सिहाग में। दोस्तों, आज हम जानकारी साझा करेंगे नरेगा के जो 7 रजिस्टर हैं उनके बारे में। नरेगा के जो 7 रजिस्टर हैं उन्हीं में नरेगा की सारी डिटेल पाई जाती है। ये सारे 7 रजिस्टर हैं, ये ऑनलाइन होते हैं। ये हम ऑनलाइन कैसे निकालते हैं और इन रजिस्टरों के अंदर क्या क्या एंट्री होती है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन पर चलने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं लैपटॉप के ऊपर करती हूँ, तो सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होता है, तो ये सारा काम आप फ़ोन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। कोई भी साइट लगा सकते हैं, लेकिन हम नरेगा साइट लगाएंगे। अब हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया है, तो अभी हम नरेगा साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि राइट साइड में 3 डॉट्स बने हुए हैं, इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, इसके ऊपर टिक करेंगे तो हमारे सामने सेम लैपटॉप या कंप्यूटर के जैसी स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसी स्क्रीन से हम सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी हम सबसे पहले नरेगा साइट ओपन करेंगे और उसके अंदर फिर हम ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे और फिर ये पंचायत है, इसमें ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। तो हम सबसे ऊपर है ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर हमें दे रखा है डाटा एंट्री और फिर जनरेट रिपोर्ट, तो हम जनरेट रिपोर्ट के ऊपर ही क्लिक करेंगे। अभी हमारे सामने ये पूरे स्टेट्स ओपन हो रखे हैं, तो अभी हम पंजाब पे क्लिक करते हैं, हम पंजाब की डिटेल देखते हैं। तो ये हमारे सामने रिपोर्ट्स का ये पेज ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले ऊपर स्टेट दे रखा है पंजाब, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का हम देखेंगे और फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का हमें देखना है तो उसका हम क्लिक कर देंगे। हम लुधियाना का देखते हैं और फिर इसके अंदर ब्लॉक, जो भी जिस ब्लॉक से हैं उसी पे क्लिक कर देंगे हम। और फिर पंचायत, हमें इसके अंदर किसी भी पंचायत का हमें डिटेल देखना है तो इसी पे हम क्लिक कर देंगे। तो हम ये जो भुट्टा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने ग्राम पंचायत की रिपोर्ट का ये पेज ओपन हो गया है। इसमें सबसे ऊपर हमें दे रखा है स्टेट पंजाब, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और ब्लॉक देलोन और पंचायत भुट्टा। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये R6 में रजिस्टर, यानी जो 7 रजिस्टर है उसकी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले 1 नंबर पे दे रखा है रजिस्टर नंबर 1 पार्ट ए, यानी जॉब कार्ड की पूरी डिटेल हमें पार्ट 1, पार्ट 2, ये बी और पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर होती है। तो रजिस्टर नंबर पार्ट ए में हम सबसे पहले डिटेल देखते हैं, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो पार्ट ए के अंदर हमें ये डिटेल दी हुई है कि इसमें सबसे ऊपर ये जो आईडी नंबर ये दे रखे हैं और फिर डेट, यानी कि जब का जॉब कार्ड इश्यू हुआ था उसकी डेट दे रखी है हमें, और उसके बाद में यानी मुखिया का नाम दे रखा है और फिर उसके बाद में हमें एज दे रखी है और फिर कैटेगरी यानी SC का है, ST का है, ये चीज़ दे रखी है। और उसके बाद में ये अकाउंट नंबर की डिटेल और ये कौन से बैंक में उनका खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसमें बैंक का खाता है। तो इसी तरह से हम पूरी डिटेल यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये सारी लेबर्स की डिटेल यहाँ पे, जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि यानी यहाँ पे 238 जॉब कार्डों की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और फिर हम बैक चलते हैं। इसके बाद में हम 2 नंबर पे रजिस्टर नंबर पार्ट बी, इसी पे क्लिक करते हैं। पार्ट बी के अंदर यहाँ पे ये PDF खाली है एकदम, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं की हुई है। तो फिर हम बैक चलते हैं और उसके बाद में हम रजिस्टर नंबर पार्ट सी के ऊपर क्लिक करते हैं। पार्ट सी के अंदर इसमें जॉब कार्ड की पूरी डिटेल दी हुई होती है, यानी कि इसके अंदर जॉब कार्ड में कितने सदस्य हैं, जॉब कार्ड बने हुए कितने हैं और उसमें पूरे सदस्यों की डिटेल दी हुई है। इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है ये
सरबजीत कौर। इसका हम देखते हैं यहाँ पे एज दी हुई है, ये कौन सी कैटेगरी का, ये भी दिया हुआ है एससी का है, लेकिन इसमें बैंक की डिटेल यहाँ पे नहीं डाली हुई है। और फिर जैसे कि हम नीचे देखते हैं हरजिंदर कौर, इनका भी बैंक का डिटेल नहीं डाला हुआ है। और इसमें हम नीचे देखते हैं करपाल सिंह, करपाल सिंह की बैंक की डिटेल यहाँ पे डाली हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल है। और फिर इसमें सरबजीत कौर का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल दी हुई है। और फिर हम इसमें यहाँ पे अगर हमें ये डिटेल हमें निकालनी है तो इसमें ये अप्रैल, मई और जून की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और अगर हम अगले मंथ की देखना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसके बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर की दी हुई है, इसी पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड नो फाइल प्रिंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम बैक चलते हैं। उसके बाद में हम रजिस्टर नंबर यानी पार्ट डी के ऊपर क्लिक करेंगे। पार्ट डी के ऊपर हमने ये जो हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि मेहर सिंह, इसकी एज है 62 साल। और फिर इसमें वर्क कोड की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और फिर मस्ट्रोल नंबर, यानी कि ये मस्ट्रोल नंबर है 329। और फिर वेज पेड, यानी कि इनका पेमेंट 1692 रुपये दिया हुआ है और यहाँ पे इनका कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है। तो इसी तरह से हमें ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है सारी लेबर की, जो जिस लेबर ने जितना काम किया है और उसका कितना पैसा आया है और कौन से मस्ट्रोल पे काम किया है। जैसे कि मेहर सिंह ने यहाँ पे 6 दिन ही काम किया है और मस्ट्रोल नंबर 329 और इनमें इनका पेमेंट आया है 1692 रुपये। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं ये पूरी डिटेल नीचे तक 99 आदमियों ने यहाँ पे काम किया है। और फिर हम फिर से बैक चलते हैं और अभी हम फिर नीचे 5 नंबर पे देखते हैं वर्क रजिस्टर। ये काम यानी कि हमारे 2021-22 में ये काम है जो ये किए हुए हैं। यहाँ पे टोटल 11 कामों की डिटेल दी हुई है, यानी कि पिछले 2021-22 में 11 काम किए हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ये केटल शेड का हरजिंदर कौर, 3 नंबर पे केटल शेड हरजिंदर कौर, इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे पूरी डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो इसमें यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। हम पीछे चलते हैं फिर से और ये जैसे कि 2 नंबर वाला हम देखते हैं यहाँ पे प्लांटेशन का काम किया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है क्योंकि इस काम पे पैसा खर्च किया गया है, इस पे लेबर ने काम किया है। इसमें ये देखिए टोटल 29 मस्ट्रोल निकले हुए हैं और उसमें मैन डेज यानी कि कितने दिनों काम किया गया है 1789 और इसमें पूरा पैसा खर्च हुआ है 4,79,289 रुपये। और यहाँ पे ये जो दिखा रखा है अमाउंट ड्यू, इसमें कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है और इसमें मटेरियल का कोई पेमेंट नहीं खर्च हुआ है, ना ही स्किल और सेमी स्किल का पेमेंट खर्च हुआ है। यहाँ पे सिर्फ लेबर का पैसा खर्च हुआ है। लेबर का पेमेंट यहाँ पे 4,79,289 रुपये खर्च हुए हैं। तो इसी तरह से हम पूरी डिटेल देख सकते हैं। किसी भी काम के ऊपर क्लिक करके हम पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब फिर है 6 नंबर पे मटेरियल रजिस्टर। जैसे कि यहाँ पे ये 22-23 लिख रखा है तो इसमें कोई डिटेल नहीं है। हम 2021-22 पे क्लिक करते हैं तो 2021-22 में एक केटल शेड हरजिंदर कौर, इसमें मटेरियल का पेमेंट यानी 700 रुपये का पेमेंट किया गया है। इसमें सिर्फ एक ही एंट्री की गई है। जैसे कि हम 2020-21 में देखते हैं तो 2020-21 के अंदर हमें ये एंट्रियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे 2 एंट्रियाँ की हुई है केटल शेड हरजिंदर कौर का, इसमें ये बिलों की एंट्री की गई है। इसमें सबसे ऊपर ये किया हुआ है जैसे कि 5,560 रुपये का बिल किया हुआ है और फिर नीचे ये दूसरा मटेरियल का पेमेंट दिखाया गया है। अभी इसमें टोटल राशि दिखाई हुई है 39,278 रुपये। अभी फिर हम बैक चलते हैं। 7वें नंबर पर है कंप्लेन रजिस्टर, इसी पे क्लिक करते हैं तो कंप्लेन रजिस्टर के अंदर हमें कोई भी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज नहीं की हुई है, यानी कि या तो फिर उन्होंने यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड डाला नहीं है या फिर कोई कंप्लेन थी ही नहीं। तो इसी तरह से हम 7 रजिस्टरों की एंट्री देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिले। धन्यवाद।